नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना का विधान है। कहते हैं मां की पूजा से सभी पापों का नाश हो जाता है, शुक्र शुभ फल देने लगते हैं, मन चाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। मान्यता तो ये भी है कि मां महागौरी की उपासना सच्ची श्रद्धा से की जाए तो घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस दिन कन्या पूजन करके मां की असीम कृपा भी पाई जा सकती है। तो मां की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और कैसे करें मां की उपासना, चलिए जानते हैं। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। चतुर्भुजी मां महागौरी वृषारूढ़ा है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ भी वर मुद्रा में है। मां महागौरी का स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मां की पूजा पापों का नाश करती है। अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का विधान शिव प्राप्ति के लिए मां ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया, तभी मां का नाम गौरी हो गया। नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और इन्हें महागौरी कहते हैं। सामान्यतः विशिष्ट स्वरूप है देवी का। इन्हें गौरी कहते क्यों हैं? जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की तो तपस्या की विकटता से, कठोरता से उनका शरीर काला पड़ गया और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तो भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल निकाल करके इनके ऊपर छिड़का। उस जल के प्रभाव से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया, अत्यंत गोरा हो गया। इसीलिए इन्हें माता महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से करनी होगी मां महागौरी की उपासना। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। मां के सामने दीपक जलाएं और ध्यान करें। मां को पूजा में सफेद पीले फूल अर्पित करें। पूजन में मां के मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में की गई पूजा ज्यादा शुभकारी मानी गई है। माता महागौरी की पूजा के साथ एक बात जानिए कि भगवान राम को पाने के लिए माता सीता ने जिस देवी को याद किया था, जिनकी पूजा की थी, वो माता महागौरी हैं। तो राम जैसा पति चाहिए अगर जीवन में, या एक आदर्श पति चाहिए, अद्भुत दाम्पत्य जीवन चाहिए, तो माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा के लिए भाव हों और माँ की चौकी लगाएं, जोत जलाएं, उनका आह्वान करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करें और लक्ष्मी का आह्वान करें, कलश की स्थापना करें और ऋतुफल से भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, बीज मंत्र का जाप करें। माँ भगवती भक्तों की सारी मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण करेगी। मां महागौरी की पूजा संपन्न करने के लिए मां का प्रसाद क्या होगा, चलिए अब इसे भी जान लेते हैं। मां को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपकी कोई एक खास मनोकामना पूर्ण होगी। माता महागौरी की पूजा में नारियल का प्रयोग जरूर करें। एक नारियल ले आएं, ब्राउन वाला, और उसको देवी के सामने पटक करके एक बार में तोड़ दें
और जो जब तोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, तो उस समय जो भी आपकी प्रार्थना है वो देवी से कहें, जो भी आपकी बाधा है वो कह करके नारियल तोड़ें और उस नारियल को देवी को समर्पित कर दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी और जिस बाधा को आप दूर करना चाहते हैं वो बाधा दूर होगी। महागौरी का जो स्वरूप है भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, शुभप्रदकारी है। जो भी भक्त माँ महागौरी का इन नवरात्रों में पूजन अर्चन एवं उपासना करते हैं, निश्चित रूप से ही उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी तिथि की अधिशास्त्री देवी मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। ज्योतिष बताते हैं कि इनकी विशेष उपासना से कुंडली के शुक्र को बलवान और शुभ फलदायी बनाया जा सकता है। सफेद कपड़े पहनकर मां की उपासना करें। मां को सफेद फूल, सफेद मिठाई अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करें। तो अष्टमी की तिथि पर सफेद फूल और सफेद मिठाई से मना लीजिए मां महागौरी को। मां देंगी आपको कामना पूर्ति का वरदान। देखिए, शास्त्रीय मान्यता है कि नवरात्र का समापन कन्या पूजन के साथ ही करते हैं और कहते हैं कि कन्या पूजन से मां का उपवास अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर कन्याओं के पूजन से न केवल सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बल्कि मां की असीम कृपा भी बरसती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करनी है आपको कन्याओं का पूजन, क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और किस भोग से प्रसन्न होंगी आदि शक्ति मां जगदम्बा। शक्ति की उपासना का त्योहार है नवरात्र। नवरात्र पूजन के समापन में कन्या पूजन की परंपरा सदियों से निभाई जाती रही है। कन्याओं को मां जगदम्बा का प्रतिरूप माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि कन्याओं के पूजन से माता रानी केवल साधक पर प्रसन्न ही नहीं होती बल्कि उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। शास्त्र मानता है कि शुभ मुहूर्त में की गई उपासना, पूजा, आराधना, तप सभी परम पुण्यकारी होते हैं। तो क्या है कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त? अब इसे जान लीजिए। अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों पर होगी कन्या पूजन। 9 और 10 अप्रैल को कन्या पूजन करना शुभ होगा। अभिजित मुहूर्त में करें कन्याओं का पूजन। 9 अप्रैल सुबह 11:57 से 12:48 तक है अभिजित मुहूर्त। कन्या पूजन को कंजक पूजा भी कहते हैं, जिसे शास्त्रों पुराणों में कुमारी पूजन के नाम से उल्लेखित किया गया है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार 2 वर्ष की कन्याओं को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। 9 स्वरूप में उनका पूजन अर्चन किया जाता है, कंचक जिसे कहते हैं, उनका पूजन अर्चन किया जाता है। तो यही अंत में माँ जो है नवरात्रि का जो फल प्रदान करती हैं भक्तों को, वो सिद्धिदात्री के रूप में प्रदान करती हैं। जबकि कन्या पूजन में एक बालक का होना भी अनिवार्य माना गया है, जिसे बटुक या भैरव कहते हैं। बटुक
या भैरव निमंत्रण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि जैसे शिव ने हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए एक भैरव नियुक्त किया, वैसे ही कन्या पूजन में एक भैरव का होना जरूरी माना गया है। कंजक, कन्या या फिर कुमारी पूजन का शास्त्रीय विधान क्या है, अब ये भी जान लीजिए। एक दिन पहले कन्याओं का निमंत्रण लें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वयं को पवित्र करें। मां दुर्गा का ध्यान पूजन करें। कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। कन्याओं के आने पर उनके चरण धुलें। पानी में थोड़ा दूध अवश्य मिला लें। कन्या और भैरव को आसन दें। सभी आगंतुकों के माथे पर घी लगाएं। रोली, कुमकुम, अक्षत से सबका तिलक करें। हाथों में रक्षा सूत्र यानी मौली बांधें। सभी को सिर से लाल चुनरी ओढ़ाएं। देवी का ध्यान कर सभी को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद कंजकों को फल, अनाज के अलावा कोई अन्य भेंट या दक्षिणा भी दें। इसके बाद उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लें और मां के जयकारे लगाते हुए भूल चूक की माफी मांगें। माँ के प्रति जिस प्रकार की और जैसी प्रकार की श्रद्धा है वह उस प्रकार से कंचकों को भोजन इत्यादि करवा के उन्हें वस्त्र आदि भेंट करके दक्षिणा दे के एवं मिष्ठान दे के उन्हें प्रसन्न कर सकता है। उन कंचकों को प्रसन्न करना सीधे साधे माँ को प्रसन्न करने के बराबर होता है। भक्त के ऊपर ही, भक्त के बस में ही भगवान होते हैं। माँ तो माँ है। माँ तो कोमल हृदय और मन के सात्विक भाव को देखती है। माँ वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। देवी पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से मां दुर्गा जल्द प्रसन्न होती हैं। व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। माना जाता है कि कन्याओं की संख्याओं से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। एक कन्या का पूजन ऐश्वर्य दिलाता है। 2 कन्याओं का पूजन मोक्षदायक होता है। 3 कन्याओं का पूजन काम और अर्थ दिलाता है। 4 कन्याओं का पूजन राजपद दिलाता है। 5 कन्याओं का पूजन विद्यादायक माना गया है। 6 कन्याओं का पूजन सिद्धियां दिलाता है। 7 कन्याओं का पूजन सौभाग्य दिलाता है। 8 कन्याओं का पूजन सुख संपदा दिलाती है और 9 कन्याओं की पूजा संसार पर राज दिलाती है। तो आप भी शास्त्रीय विधान से कीजिए कन्या पूजन और कर लीजिए मां जगदम्बा को प्रसन्न। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में कन्या पूजन के साथ साथ जो समापन की परंपरा निभाई जाती है, उसी परंपरा से जुड़ा है हवन। हवन मां जगदम्बा का आभार व्यक्त करने के लिए अग्नि में दी गई आहुतियां होती हैं। मान्यता तो ये भी है कि हवन के जरिए सीधे मन्नत मां के दरबार तक पहुंच जाती है। शास्त्रों में वैसे हवन के विधान के साथ साथ अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग वस्तुओं से हवन का विधान भी बताया गया है। लेकिन हवन की सबसे सरल विधि तो यही है कि जो साधक 9 दिनों का व्रत करते हैं उनको मां के नवार्ण मंत्र से आहुति देनी होती है और हवन संपन्न करना चाहिए। हवन एक वैदिक परंपरा है। वेदों ने आम की लकड़ी के साथ जड़ी बूटियों से बनी हवन सामग्री और गाय के घी के साथ हवन करने का विधान बताया है। कहते हैं कि नवरात्र में अष्टमी की तिथि को मां जगदम्बा के पूजन के साथ हवन करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी का हवन परम पुण्यकारी होता है। 9 अप्रैल को रखा जाएगा अष्टमी का व्रत। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। मां की आराधना से सारे पाप धुल जाते हैं। 11:57 से
12:48 तक अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में करें मां जगदम्बा के लिए हवन। कहते हैं अष्टमी तिथि को किया गया हवन राहु ग्रह की कृपा दिलवाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी सुकर्मा योग में है। कहते हैं कि ये योग मांगलिक कार्यों के लिए काफी शुभ होती है। माता रानी के हवन के लिए आपको कुछ सावधानियों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। हवन कुंड स्वच्छ स्थान पर बनाएं। हवन हमेशा शुभ मुहूर्त में करें। हवन के लिए आम की लकड़ी का ही प्रयोग करें। हवन के लिए गाय के घी का इस्तेमाल करें। हवन में शोर बिल्कुल न करें। हवन करते समय बार बार वेदी से न उठें। मां दुर्गा के मंत्रों के साथ मां के नवार्ण मंत्र से 108 आहुतियों के जरिए आप हवन संपन्न कर सकते हैं। मां शक्ति की महिमा अपरंपार है। नवरात्र के अंतिम दिन अलग अलग वस्तुओं से हवन करने से अलग अलग तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। आर्थिक लाभ के लिए मखाने और खीर से हवन करें। कर्ज मुक्ति के लिए राई से हवन करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए माखन मिश्री से हवन करें। ग्रह शांति के लिए काले तिल से हवन करें। सर्व कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। हवन से न केवल घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं नवरात्र के कई रंग। लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के राजगढ़, जहां एक माता मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। मंदिर में सुंदर लाइटिंग की गई है। इतना ही नहीं, पूरे मंदिर परिसर को दियों से रोशन कर दिया गया। नवरात्र के दौरान मंदिर में हर रोज कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो चलिए आप भी कीजिए माता मंदिर के दर्शन और देखिए मंदिर का शानदार नजारा। दीपों से जगमग है मां के मंदिर का कोना कोना। आतिशबाजी में झलकता नवरात्र का हर्षोल्लास। मां के मंदिर की सजावट ऐसी जो देखे देखता ही रह जाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित मां भैंसवा मंदिर की हैं। नवरात्र के पवित्र अवसर पर मंदिर में दीपों का यह भव्य अनुष्ठान किया गया। मंदिर परिसर में 1.5 लाख दीपक जलाए गए। नजारा इतना दिव्य कि नजर ही न हटे। दीपों की जगमग से पूरा मंदिर रोशनी से नहा गया। इस दिव्य भव्य नजारे को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु माता मंदिर पहुंचे। ये पहला मौका है जब नवरात्र के दौरान भैंसवा मंदिर में इतनी बड़ी संख्या में दीपक जलाए गए हैं। केवल दीप ही नहीं जलाए गए, आतिशबाजी के जरिए भी मां की आराधना का ये उत्सव मनाया गया। मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग आते हैं। नवरात्र के दौरान तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर में देवताओं के आह्वान के लिए 108 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में हर रोज हजारों आहुतियां दी जा रही हैं। यज्ञ के दौरान रोज एक नवाचार भी किया जा रहा है। पहले कन्या पूजन किया गया, फिर गौवंश पूजन नवाचार हुआ और अब 1.5 लाख दीपों से मंदिर को रोशन किया गया। यहाँ पर एक वैदिक पाठशाला का निर्माण किया जाना है। उसको लेकर हम अंधकार से वैदिक शिक्षा की ओर जाएं। हमारी शिक्षा पद्धति पुरानी अपनाएं। इसलिए जो वैदिक पाठशाला खुलने वाली है उसके लिए आज यह अलौकिक और नवीनतम नवाचार कर 1,51,000 के आसपास दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। केवल मंदिर परिसर ही नहीं, मंदिर की यज्ञशाला और नक्षत्र वाटिका में भी ये दीप जलाए गए। इस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सितारे धरती पर उतर आए।
नवरात्र के दौरान पूरा देश मां की भक्ति में लीन रहता है। मंदिरों में ढोल बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं। सभी श्रद्धालु मां से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और भारतीय संस्कृति की खास बात यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि विश्व कल्याण की भी दुआ करते हैं। पंकज शर्मा, राजगढ़, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।